भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं, यदि मुझे पृथ्वी का सबसे सुखद राज्य और देवताओं का अधिपत्य भी मिल जाए फिर भी मेरा शोक नहीं मिटेगा। क्या आज के जीवन में भी ऐसे ही होता है? जानिए अर्जुन की पीड़ा और उसका समाधान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से टूटे हुए हो? घर है, गाड़ी है, नौकरी है, लेकिन मन सूखा हुआ है। अर्जुन ने भी यही कहा था, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यथोकमुच्छोषण मिन्द्रायाणम। मैं नहीं देखता ऐसा कोई उपाय जो मेरे इस शोक को मिटा सके। आज हम उस श्लोक को समझेंगे जिसमें अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य स्वीकार किया और आज का मनुष्य भी उसी सत्य से जूझ रहा है। श्लोक कुछ इस प्रकार है, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यथोकमुच्छोषण मिन्द्रायाणाम अवाप्य भूमावस्पत्न मुद्यम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्थात अर्जुन कहते हैं, मैं नहीं देखता ऐसा कुछ भी जो मेरे इस दुख को दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियों को जला रहा है। चाहे मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए या स्वर्ग में देवताओं का अधिपत्य भी, फिर भी यह शोक नहीं मिटेगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। अर्जुन बता रहे हैं कि दुख का इलाज सत्ता, संपत्ति और स्वर्ग भी नहीं है। आज हम भी तो वही कर रहे हैं। अगर सब कुछ मिल जाए तो भी शांति नहीं मिलती। हमें अच्छा घर मिल जाता है पर उसमें प्यार नहीं होता। हमें नौकरी मिल जाती है पर आत्मा संतुष्ट नहीं होती। अर्जुन कहते हैं, अगर मुझे स्वर्ग भी दे दिया जाए तो भी यह दुख नहीं जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से खाली हैं? तो आप अर्जुन के रास्ते पर हैं। इससे पहले अर्जुन ने कहा था, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। अब वह और भी आगे बढ़ जाते हैं। वह कहते हैं, चाहे सबसे बड़ा राज्य मिले या देवताओं का सिंहासन, मैं नहीं देखता कि इससे मेरा दुख कम होगा। यहाँ एक बदलाव है। पहले वे परिवार के मोह से दुखी थे, अब वे खुद की आत्मिक पीड़ा से तड़प रहे हैं। यह शोक अब मोह से नहीं, ज्ञान की पुकार से उपजा है। अर्जुन की बात से हमें समझना होगा, मन की शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, न पैसा, न सफलता, न ही किसी पद से। दुख तब मिटता है जब हम अपने अस्तित्व को समझते हैं, अपने अंदर झांकते हैं। शोक और चिंता तभी जाती हैं जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। बाकी सब सिर्फ अस्थायी समाधान है। संजय उवाच इव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योच्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णी बभुवः। अर्थात जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा तो वे चुप हो गए, क्योंकि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। और तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसनीव भारत सैन्योरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भगवान जानते हैं अर्जुन का यह निर्णय स्थायी नहीं है। यह शोक से जन्मा है, ज्ञान से नहीं। और यही होता है हमारे साथ भी। जब हम दुख में होते हैं तो गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन भगवान उस निर्णय को नहीं, हमारे हृदय की भावना को समझते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब उपदेश देना प्रारंभ किया, जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसा पल आया है जब आप अर्जुन की तरह कह उठे हो, अब मुझसे नहीं होगा? तो रुको, शायद तुम्हारे जीवन के कृष्ण तुमसे कुछ कहने ही वाले हैं। क्या तुम सुनने को तैयार हो? अर्जुन की तरह हम सभी जीवन की किसी न किसी लड़ाई में हैं। हम सोचते हैं अगर सब कुछ मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, पर अर्जुन ने दिखा दिया कि आत्मा की पीड़ा का इलाज बाहर नहीं, भीतर है। आओ इस यात्रा में हम साथ चलें। कमेंट करें, क्या आप भी कभी अर्जुन की स्थिति में रहे हैं? क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण का पहला उपदेश, जिससे जीवन बदलता है। धन्यवाद।